गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो मानव और पर्यावरण के संबंधों की बात है। पर्यावरण भूगोल में एग्जाम में प्रश्न आता है मानव पर्यावरण संबंधों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। जब ये इस तरह का प्रश्न आए तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आप मानव पर्यावरण संबंध जब लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उसकी हमेशा दोहरी भूमिका रही है, यानी ह्यूमन का जो बिहेवियर रहा है नेचर के साथ दोहरा रहा है। दोहरे का मतलब ये है प्रकृति के साथ उसका एक रिलेशन भी रहा है और साथ ही उसने प्रकृति का उपयोग भी किया है। और इसमें हम ये भी चीज बताएंगे कि प्राकृतिक वातावरण में सांस्कृतिक मानव, आर्थिक मानव और प्रौद्योगिकी मानव तीन तरह की भूमिका मानव ने निभाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक मानव की। सामाजिक मानव की अगर बात करें तो सामाजिक मानव से अभिप्राय ये है कि सोसाइटी में मानव ने अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए प्रकृति में कुछ नियम बनाए, एक समुदाय में रहना शुरू किया। समुदाय में रहना शुरू किया तो उसने मकान बनाए, सड़क बनाई, ये सारी चीजें करी। तो इसके लिए उसने प्रकृति का उपयोग किया। और साथ ही फिर दूसरा जो आर्थिक मानव की अगर मैं बात करूँ तो आर्थिक मानव मतलब मानव अपने जीवन को व्यापन करने के लिए उसने आर्थिक क्रियाएं संपादित की। ये आर्थिक क्रियाएं अलग अलग रही है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं जिसमें कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, ये सब आता है। और द्वितीय क्षेत्र की जो क्रियाएं आती है वो आती है उद्योग धंधे, जिसमें मानव ने उद्योग डेवलप किए। और तीसरे क्षेत्र की इसमें सेवाएं। उसके बाद में अगला जिसकी भूमिका आती है प्रौद्योगिकी मानव की। प्रौद्योगिकी मानव से अभिप्राय यह है कि मानव ने इंडस्ट्री डेवलप करी। इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए उसने फिर अपने बेनिफिट मार्जिन को लेने के लिए क्या प्रकृति का शोषण शुरू कर दिया। यानी अगर हम कहें तो ओवरऑल मानव ने ये जो भूमिकाएं निभाई, इन भूमिकाओं में मानव का अलग अलग रोल रहा है, उसके संबंध बदलते रहे हैं। तो हम यहाँ कहेंगे, फिर आगे आप लिखेंगे मानव और पर्यावरण के मध्य बदलते हुए संबंध, यानी प्रकृति और मानव के बीच में जो रिलेशनशिप रहा है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा है, वो बदलता रहा। अब वो कैसे बदलता रहा, हम इसी चीज की व्याख्या करेंगे कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण पर प्रभाव पड़ने लगा। यानी मानव के जैसे जैसे संबंध बदले उन्हीं संबंधों के अनुरूप प्रकृति पर भी उसका इफेक्ट देखने को मिला। इस संपूर्ण इतिहास जो मानव और पर्यावरण के संबंध बदले, इनको हम चार रूप में पढ़ते हैं। पहला है आखेट एवं भोजन संग्रह काल, फिर है पशुपालन और पशुचारण काल, पौध पालन एवं कृषि काल, और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक काल। अब हम एक एक काल को समझ लेते हैं। पहला आखेट और पशुपालन काल, इसमें भोजन संग्रह करता था मानव, यानी आखेट और भोजन संग्रह काल। इस समय मानव प्रारंभिक अवस्था की जब हम बात करें, जंगल में रहता था और क्या करता था, पशुओं का शिकार करता था, एक झुंड में रहना शुरू किया। और साथ ही साथ उसने भोजन संग्रह यानी प्रकृति से जो चीजें फल फूल मिले इकट्ठा करके अपने पास रखने लगा। जब शिकार नहीं मिलता तो वो इसको अपने जीवन व्यापन काम में लेता था। यहाँ अगर हम कहें कि आपने मानव भूगोल में पढ़ा था प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, उसको हम यहाँ कनेक्टेड करते हुए लिख सकते हैं कि प्रकृतिवाद में जैसे मानव और प्रकृति के बीच मधुर संबंध थे, वहाँ इस समय ये मधुर संबंध देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के अनुरूप ही काम करता है। जैसा प्रकृति चाह रही थी मानव ने अपना जीवन जिया। फिर दूसरा काल शुरू होता है पशुपालन और पशुचारण काल। पशुपालन और पशुचारण काल में मानव एक बड़े समूह में रहने लगा, समुदाय में रहने लगा। इसका जो घर अस्थायी घर था, अलग अलग जगह रहता था, स्थायी रहने लगा। और साथ ही इसने सोसाइटी में क्या किया, कुछ पालतू पशुओं को पालना शुरू किया, जिससे उन्हें दूध और अन्य पदार्थ मिलने लगे। साथ ही ये कुत्ते और इनको भी पालने लगा ताकि वो भोजन शिकार में उनकी मदद करते हैं। यानी पशुपालन से इनको दो बेनिफिट हुए, जब तक पशु जिंदा है तब तक उससे सारा बाकी बेनिफिट मिलते हैं, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उससे मांस की इनको प्राप्त हो जाता था। तीसरा काल आता है पौध पालन और कृषि काल। जैसे इससे मानव की जनसंख्या बढ़ी, उसको लगा कि हम पशुपालन और आखेट से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, प्रकृति के एक क्षेत्र में से वनों को हटाकर वहाँ कृषि करना शुरू किया। कुछ ऐसे पौधे, ऐसे वृक्ष लगाए जिनसे उनको फल मिलने लगे, और इसने खेती का एक सिस्टमेटिक रूप धारण कर लिया। यानी यहाँ अगर हम देखें तो मानव का विकास हो रहा है। यहाँ मानव शुरुआत में जंगली अवस्था में है, यहाँ एक सोसाइटी में रहने लगा। इस समय उसने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया, फिर अग्नि का आविष्कार किया। और यहाँ जब कृषि काल में आते हैं तब तक मानव का ज्ञान काफी कुछ बढ़ चुका है। वहाँ एक वो सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ अगर हम देखें नगरीय नियोजन के आपको देखने को मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता वर्ग में, तो मानव ने इस काल तक आते आते एक सिस्टमेटिक तरीके से
मकान बनाकर, गांव बनाकर रह जाएगा। उसके बाद ये जो चौथा युग आता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञान, यानी विज्ञान जब इसे हम कहें कि औद्योगिक क्रांति का युग। औद्योगिक क्रांति के समय मानव ने प्रकृति का जो उपयोग कर रहा है, पहले उसे पेड़ को काटने के लिए उसने कुल्हाड़ी बनाई, और वर्तमान समय में मशीनों से अगर हम कहें कि जहाँ एक पेड़ काटने में उसे पूरा दिन लगता था, अब मशीनों से पूरा का पूरा वो जंगल साफ कर सकता है एक दिन में। यानी ये सब प्रौद्योगिकी का कमाल है। फिर हम देखें प्रौद्योगिकी ने क्या किया, प्रकृति का शोषण शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इस समय मानव ने इतना ज्ञान बढ़ा लिया कि सारे के सारे जो मशीनरी है उसका उपयोग होने लगा। उसके बाद हम देखें प्राकृतिक वातावरण का मानवीय प्रभाव, यानी मानव ने ये जो सारा काम किया है उसके नेचर पे कैसे इफेक्ट पड़े, दो तरह के, डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष प्रभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखने को मिलते हैं। सकारात्मक में जैसे उसने मकान बनाए, सड़कें बनाई, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया, ये जो लंबी दूरियां थी उसको उसने कम कर दिया, और समुद्री यान विकसित किए, एरोप्लेन विकसित किए, सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव की अगर बात करें तो उसमें नेगेटिव इफेक्ट्स भी ये देखने को मिलता है कि जैसे शीतलन का प्रयोग हुआ, एसी वगैरह की सुविधाएं बढ़ी, इसका साइड इफेक्ट वातावरण को होने लगा, पर्यावरण प्रदूषण होने लगा, उद्योग धंधों से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण होने लगा। तो इस प्रकार जब आप ओवरऑल मानव और पर्यावरण संबंधों की बात करते हैं तो निष्कर्ष में ये लिखेंगे मानव और पर्यावरण के जो संबंध रहे हैं अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से रहे हैं। इसको हम प्रकृतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद इससे जोड़ के लिख सकते हैं। साथ में आप बता सकते हो जैसे से यहाँ ज्ञान का विकास हुआ तो उसमें संभववाद की तरफ बढ़ा, फिर नवनिश्चयवाद जो वर्तमान समय में